प्रदेश के हमारे पटवारी और कानून संघ के अध्यक्ष व उनके पदाधिकारीगण जो है मुझे मिले हैं। उनकी विभिन्न मांगों को लेकर इन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है। इसमें मुख्यतः जो है एक जो अभी में है और हमने इनको आश्वासन दिया है कि जो हमने इसमें स्कीम का है वो निर्धारित किया है और उस समय सीमा में अगर कार्य पूर्ण नहीं होता है तो उसमें जो नया संशोधन हुआ है, जो बिल हमने विधानसभा में पास किया है, उसमें ये प्रावधान किया है कि अगर समय सीमा के बाद जो अतिरिक्त समय देने के बावजूद भी अगर कोई अधिकारी अपने लेवल पर किसी भी जो म्यूटेशन, डिमार्केशन, तकसीमों में अगर वो देरी विलम्ब करते हैं तो उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई करने का प्रावधान किया है। तो ये जो बात को लेकर ये जो इनकी आकांक्षाएं हैं या जो इनकी जो एक समस्या सोच रहे हैं, उस पर मैं इनको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि हमारा जो ये जो संशोधन है ये किसी अधिकारी कर्मचारी को बेवजह तंग करने का नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम सब ने मिलकर जो है जनता को जो है उनको समय सीमा पर उनको सेवाएं देना है। तो इसमें जो भी इनको लग रहा है कि कोई इसमें जो है इनके साथ कहीं बाद में काम अगर टाइम पे ना हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उस बारे में हम दोबारा से इनके साथ बातचीत करेंगे। और ये भी हमारी तरफ से इनको आश्वासन है कि नाजायज किसी को तंग करने का इस संशोधन में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। और दूसरी बात जो ये चाह रहे हैं कि इनके बारे में जो और इनकी जो कुछ मांगे हैं, कुछ इनकी समस्याएं हैं, उसके लिए अलग से ये बैठक करना चाहते हैं। तो इनको मैंने ये कहा है कि नवंबर महीने में हम जो है इनके साथ एक जो अलग से बैठक रखेंगे और जो भी इनकी समस्याएं हैं या कुछ नई मांगे हैं उनके बारे में हम जो है विचार विमर्श करेंगे। इन्होंने किस तरह की आशंका जाहिर की है संशोधित कानून के बारे में? हाँ, इसमें ये सोच रहे हैं कि इनके ऊपर घास गिरेगा अगर काम टाइम से ना हो, परंतु इसमें जो है हमारे जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जिसमें कलेक्टर से लेकर हमारे जितने भी अगर आप नीचे से चलेंगे तो हमारे जैसे तहसीलदार हैं, उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर्स हैं, फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, फिर हमारे रेवेन्यू के ऊपर के अधिकारी है, सभी को एक समय सीमा में बांधा गया है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग को जो है कोई मुसीबत की पहाड़ गिरेगा। आखिर सबको मिलके काम करना है और इस काम अगर हम टाइम से करेंगे तो क्यों हमारे ऊपर कोई एक्शन होगा। तो ठीक है कि इनकी भी समस्याएं हैं। ग्राउंड लेवल पर हमारे पास अभी जो है इनके लिए आधुनिक उपकरणों की कमी है। जैसे अभी हमने लैपटॉप दिए हैं, उसमें भी डाटा की कमी है, या जो भी है इनके पास अतिरिक्त इनको बहुत सारे जो राजस्व विभाग के अलावा अलग और काम भी करने पड़ते हैं। परंतु कुल मिलाकर जो है राजस्व विभाग का जो है हमारा एक ऐसा महत्व का विभाग है जिसमें पब्लिक के साथ डायरेक्ट हमारा जो है उनके साथ इंटरेक्शन का भी है, उनकी सेवाएं देना है। अभी देखा होगा कि आपदा के अंदर जो है राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई है, अच्छा काम किया है। उसके लिए मैं जो है इनका धन्यवाद भी करता हूँ, इनको शाबाशी भी देता हूँ। तो कुल मिलाकर हमारा जो है संशोधन जो किया है, कोई इनको किसी तरह से परेशानी में नहीं डालना है। हम सब ने मिलकर जो है जनता को जो है सहयोग करना है, उनको जल्द से जल्द उनको सेवाएं देनी है और उसमें हम इनका सहयोग की उम्मीद करते हैं और इनकी जो समस्या है उसको निवारण करना सरकार का दायित्व है। ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से भी कोई क्वेरी आई है इस मांग को लेकर? अभी तो हमारे पटवारी और कानून संघ ही आ रहे हैं, अधिकारियों की तरफ से कोई अभी तक कोई ऐसा। तो क्या उसमें जवाबदेही अधिकारियों की सुनिश्चित की गई या छोटे मुलाजिमों की संशोधन कानून में की गई? आपने लगातार विधानसभा में ये कहा था कि हजारों मसले रेवेन्यू जुड़े लंबित है, उनका निपटारा करने के लिए। तो कहीं ऐसी आशंका इनकी सही तो नहीं है कि छोटे कर्मचारियों पर घात गिरेगी और बड़े अधिकारी मौज करेंगे? और दूसरा ये कि सर अर्बन जो क्षेत्र है वहाँ बहुत ज्यादा वर्कलोड है, आप जानते हैं, तो उसको कैसे देखेंगे? अभी जो है बिल जो है विधानसभा से पास हुआ है, उसके बाद उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल्स में भी संशोधन होना है और जो
समस्याओं का इन्होंने जिक्र किया है हमारे संघ ने, उसके ऊपर भी हम गहन विचार करेंगे। और ये नहीं है कि सिर्फ छोटे जो है कर्मचारी ही नपे जाएंगे, इसमें मेन तो जो है जिम्मेवारी डिमार्केशन की जिम्मेवारी तहसीलदार की है, म्यूटेशन की जिम्मेवारी भी तहसीलदार लेवल पर है, तकसीम की भी उनकी है, परंतु निचले लेवल पर भी जो है डिमार्केशन में अहम भूमिका जो है और तकसीम में है, म्यूटेशन में है, कानगो और पटवारी का है। तो ये सारी बातें जो है इस पे गहन विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला लिया गया है। अगर इसमें इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कोई दिक्कत आएगी तो हम हमेशा इनके साथ विचार विमर्श करने के लिए तैयार हैं, इनकी समस्याओं को सुनकर उसका निवारण करेंगे। नेबरिंग स्टेट्स में है सर? बिल्कुल, नेबरिंग स्टेट्स में इससे भी ज्यादा प्यूनिटिव है, हमने तो फिर भी कम रखा है। सर वर्कलोड के हिसाब से स्टाफ की कमी की भी बात आ रही है। अभी अगर स्टाफ का पोजीशन देखा जाए तो मेरे पास इस समय जो है पटवारीज के जो है बहुत ज्यादा पद खाली नहीं है, परंतु रिटायरमेंट होता है, प्रमोशन होता है, उससे खाली हो जाता है। इसलिए अभी 800 पटवारियों के ट्रेनिंग के लिए हमें जो है मंजूरी मिल गई है। पिछली सरकार को चाहिए था टाइम से पटवारियों का जो है ये ट्रेनिंग शुरू करते, अब पटवारी एक दिन में तो तैयार नहीं होंगे, 2 साल की ट्रेनिंग है, तो 2 साल में गैप तो हो गए होगा, पटवारी ट्रेनिंग होके ही आएंगे तभी पटवारी लगेंगे। और कानून डायरेक्ट लगते नहीं है, ये पटवारी से जो है प्रमोशन पे होता है। तो हमारे पास अभी जो है कोई 170-80 कानून की कमी है, पर हम जो है पटवारियों को रिलैक्सेशन देकर उनको जो है कानून बनाने की भी जो है विचाराधीन है हमारे उसमें। तो हम इनकी जो समस्या है उससे हम वाकिफ हैं और इनके साथ मिलकर ही हमने काम करना है। जब तक सर ये न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होती तब तक क्या जो भी है उनको भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी? क्योंकि बिल्कुल, हमने जो आपको कहा है कि हम कानून बनाएंगे, कुछ रिलैक्सेशन देके बनाएंगे, और जो भी हमें करना पड़ेगा बीच में स्टॉप गैप अरेंजमेंट करेंगे हम, पर हम जो है ट्रेनिंग को जो है तेजी से शुरू करेंगे। सर एक सवाल है, जो आपने बीते कल एसओपी भी जारी हो गई है, जो विशेष राहत पैकेज जारी किया है, ऐसी खबरें आ रही है सर कि जो लोग सच में प्रभावित हुए हैं उन लोगों तक राशि नहीं पहुंच रही है, बहुत ऐसी जगहों से कुछ आ रहे हैं, क्या और उसमें सवाल यही है सर कि क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन लोग आपके पास भी आ रहे हैं। ऐसा जनरल ये बोलना भी गलत है कि जो प्रभावित है उनको नहीं मिल रहा है। मुझे जो है एक आध कोई कहीं किसी से शिकायत मिली है, तुरंत हमने इंक्वायरी बिठाई है, परंतु बाय एंड लार्ज अभी तक कोई ऐसा शिकायत कहीं नहीं मिला है कि जो अफेक्टेड लोग हैं उनको नहीं मिला है। क्योंकि ज्यादातर इलाकों में तो हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण सब जो है मौके पे जाकर उन्होंने राहत कार्यों में हाथ बटाया है, और ये जो है जो प्रभावित थे वो उनको छूटे ना उसकी पूरी कोशिश की। और हमारा जो सरकार का ये भी है कि कोई व्यक्ति जो पीड़ित है वो छूटना नहीं चाहिए, गलत आदमी को मिलना नहीं चाहिए। अगर आप कोई सूचना देंगे तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर इसी में सरकार ने तो मंजूरी दे दी है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, लेकिन जिन कर्मियों ने उसको धरातल पर उतारना है वो जिला परिषद कैडर के कर्मचारी हड़ताल पर है, तो इस चुनौती से सरकार कैसे? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि अब कर्मचारी अपने अपने वर्ग है, अपनी अपनी मांगों के लिए अपना आंदोलन करते रहते हैं, परंतु इसका मतलब नहीं है कि एक पर्टिकुलर अगर कार्डर के लोग अगर हड़ताल पे चले जाएंगे तो सरकार बंद हो जाएगी। हमने जो फैसला लिया है उसको हम धरातल पर उतार के रहेंगे और उतारना शुरू भी किया है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की भी बैठक है, उसमें क्या कुछ होने वाला है? वो तो बैठक अभी 2 बजे के बाद है। अब उसके बाद जनजातीय सलाहकार परिषद एक अहम परिषद है, ये जो है संवैधानिक परिषद है। पिछली सरकार ने 5 सालों में इस परिषद की केवल 1 बैठक की, जबकि सालाना कम से कम 1 बैठक करने का प्रावधान है। और वो भी जो है जब हमने आंदोलन किया पिछले सरकार के समय, तब जाके इस संवैधानिक जो परिषद की बैठक हुई। तो ये बैठक बहुत ही अहम बैठक है और जनजातीय इलाकों को लेकर ये जो है संवैधानिक एक परिषद है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। सर आपदा के दौरान जिनके घर गए हैं सरकार ने और जमीन नहीं है तो पिछले कल कैबिनेट में बोला है 2 विश्व और 3 विश्व जमीन देने की बात हुई, जिनके मकान एनक्रोचमेंट में थे उनके लिए भी ये प्रावधान रहेगा। और दूसरा, क्योंकि शिमला शहर की बात करें तो नक्शे के लिए भी यहाँ कुछ कंडीशन है मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट की, वो कैसे पूरी करेंगे और लैंड बैंक का कैसे किया सकता है? इसमें ये ठीक है कि सरकार ने कल जो फैसला लिया है उसमें जो 3 विश्व और 2 विश्व में काफी शर्तें थी, जैसे इनकम का शर्त था, वो सारे शर्तें हटा दी है। अब जो आपदा के समय जिनका मकान
क्षतिग्रस्त हुआ है उसमें कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं रखा है। जिसका भी मकान गया है उसको अगर सरकारी जगह अवेलेबल है तो 3 बिस्वा ग्रामीण क्षेत्र में और 2 बिस्वा शहरी क्षेत्र में देने का प्रावधान किया। ये ठीक है कि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पर एलोटेबल जो पूर्व में सरकारी भूमि नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर भूमि जो है हमारे फॉरेस्ट की है। तो उसके बारे में केंद्र सरकार को भी हमने लिखा है कि वह किस तरह से FCI में जो है बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत मिल सके। अब केंद्र सरकार से मामला उठाया हुआ है। एनक्रोचमेंट वालों को एनक्रोचमेंट वाला भी है, उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं कि कैसे उनको राहत दिया जा सके।